नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल केशव कश्यप ऑफिशियल पर। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 19 तारीख है और आज का सीटेट का फर्स्ट शिफ्ट हो चुका है। बच्चे एग्ज़ाम दे के निकल चुके हैं। मैंने 2-3 बच्चों से बात किया है और उसके आधार पर मैं आपके सामने सीटेट का पेपर 1 का डिटेल एनालिसिस करूँगा। ठीक है, पाँचों सेक्शन का CDP हो गया, EVS हो गया, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, क्या क्वेश्चन आए, क्या टफ था, हार्ड था, मॉडरेट था, क्वेश्चन का लेवल कैसा था। कुछ क्वेश्चन उनसे पूछ के मैंने नोट किया है, तो उस आधार पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा। कुछ त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन बता पाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उनके आधार पर क्वेश्चन मैं उनसे पूछ के, उनसे बात करके मैं टॉपिक और क्वेश्चंस लिख कर लाया हूँ, जो आपके साथ साझा करूँगा। आशा करता हूँ पसंद आएगा और आपको आगामी आने वाले सीटेट परीक्षा में क्या आपको पढ़ के जाना है, ये आप निश्चित ही सोच पाएंगे और वो पढ़ के अगर वो टॉपिक जाते हैं तो आपको निश्चित ही उससे लाभ मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। तो सबसे पहले बात करेंगे CDP का, कि CDP से क्या क्वेश्चन था। तो साथियों, पियाजे के थ्योरी से 2 क्वेश्चन था, ठीक है। बैगोत्स्की से 3 क्वेश्चन था। NEP 2020 से क्वेश्चन आया हुआ था फाउंडेशन स्टेज को लेकर। NCF से एक क्वेश्चन आया हुआ था। कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट से साथियों एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और वैन हिले ने जो जैमिति चिंतन का थ्योरी जो दिया है, उससे क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और पठन विकार क्या होता है, ये क्वेश्चन था कि बच्चा पढ़ नहीं पाता है, पढ़ने में फिर उसको कठिनाई होता है तो कौन सा विकार होगा, तो वो डिस्लेक्सिया होता है, आप सभी जानते हैं। इससे क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो पेडागोजी से रिलेटेड ये सब टॉपिक था। और गार्डनर के मल्टीपल थ्योरी से एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप लोग देखिए, मोटा मोटा तौर पे अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो पियाजे का थ्योरी पढ़ लीजिए, ठीक है। कोहलबर्ग पढ़ लीजिए, ठीक। बैगोत्स्की पढ़ लीजिए, गार्डनर पढ़ लीजिए, वैन हिले पढ़ लीजिए, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट वगैरह क्या होता है ये पढ़ लीजिए। NCF पढ़ लीजिए। NCF 2005 और 2022 न्यू वाला जो आया है वो भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और NEP नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी पढ़ लीजिए। मुदालियर कमीशन वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप 1986 में एक आया था एजुकेशन पॉलिसी, वो पढ़ लीजिए मोटा मोटी, ठीक है। और 2-4 इम्पोर्टेंट जो फुल फॉर्म्स होते हैं वो पूछे जा रहे हैं NCERT के, NEP के। फिर फाउंडेशनल स्टेज NEP में कब आता है, क्यों आता है, उसमें क्या है, प्राथमिक स्टेज में कैसे पढ़ाना है, किस लैंग्वेज के साथ बच्चों को पढ़ाना है, ये सब आपको देखना है। तो चलिए बात करते हैं कि EVS का। तो EVS में क्वेश्चन आया हुआ था कि पेट्रोलियम कहाँ मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन में अबू धाबी था, ऑस्ट्रेलिया था, फिर बॉम्बे था, और एक ऑप्शन में कुछ था, ठीक है। उससे एक क्वेश्चन रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। फील्ड ट्रिप पे शिक्षिका बच्चों को ले जाती है, फिर वहाँ क्या देखने के लिए मिलता है, कि बच्चे कैसे सीखते हैं, इस तरह से 1-2 प्रश्न इस पे आए हुए थे। जानवर से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जैसा कि स्टूडेंट बता रहे थे कि एक क्वेश्चन आया हुआ था। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता है मित्रों, ठीक है। NEP से एक क्वेश्चन आया हुआ था। और एजम्पशन रीजन से 2-3 क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि आपको स्टेटमेंट 1 दे दिया गया है, उसका कुछ लिखा हुआ है। फिर स्टेटमेंट 2 है, तो उसमें कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड सेकेंड इज़ फॉल्स। फिर कह रहा है कि A सही है और फिर R उसका व्याख्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। इस पे एक क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए मैथ पे चलते हैं। तो अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक कितना होता है, ये पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद एवरेज से एक क्वेश्चन था। HCF LCM से एक क्वेश्चन था। सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन था। फिर एक वेन डायग्राम दिया गया था जिसमें प्रतिशत में बांटा गया था कि 10% इसका, 15% इसका, उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। और डिविजिबिलिटी रूल से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। देखिए 7 का पढ़ लीजिए आप लोग, 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लीजिए, ठीक है। 9 का पढ़ लीजिए, 9 का आसान है, सबको जोड़ के 9 से डिवाइड कीजिए। 3 का पढ़ लीजिए, ठीक है। कुल 6-7 इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल है, अगर वो आप पढ़ लेते हैं तो एक क्वेश्चन जरूर आपका हल हो जाएगा मित्रों।
तो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन था कि एक रेक्टेंगल दिया गया है और उसका लंबाई 16 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसको फिर मोड़ के हम एक वर्ग बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, उसका पेरीमीटर क्या होगा, तो इसका पेरीमीटर निकाल लीजिएगा। आई थिंक 48 आएगा। आसान क्वेश्चन है, देख के, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था। फिर बोर्ड मास रूल आप पढ़ लीजिएगा कि पहले क्या होता है, ब्रैकेट आता है, किसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं। उसके बाद फिर मैथमेटिक्स में वही पेडागोजी वगैरह जो था थोड़ा सा, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और हिंदी इंग्लिश का चलिए बात करते हैं। तो हिंदी इंग्लिश में तो साइनोनिम्स और एंटोनिम्स एक एक पूछा गया था, ठीक है। और हिंदी का जो पैसेज आया हुआ था, अधिक धन होने से संतोष नहीं होता है, इस तरह से कुछ था, उसी पे पैसेज आया हुआ था, संतोष नहीं रहता है। समास से क्वेश्चन आया हुआ था, संधि से एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। भाषा अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। और हिंदी में क्वेश्चन आया था, लिखने का विकार जो होता है उसको कहते हैं डिस्ग्राफिया, ठीक है। तो बच्चा शुद्ध शुद्ध उसका लिख नहीं पाता है और उसके हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बन नहीं पा रहा है बच्चों का, तो इसमें कौन सा विकार होगा, तो ये सभी जानते हैं कि डिस्ग्राफिया होता है। लिखने से संबंधित डिस्ग्राफिया, पढ़ने से संबंधित हो तो डिसलेक्सिया होता है, ठीक है। और गणित से संबंधित अगर कैलकुलेशन वगैरह नहीं किया जा सकता है बच्चों के द्वारा तो उसको होता है डिसकैलकुलिया, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था पैसेज, उतना हार्ड नहीं था, पैसेज आसान था। कुल मिलाकर क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट कहा जा सकता है, ठीक है। और अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से अगर कोई किन्हीं का आज एग्ज़ाम था तो आप लोग भी क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ। कमेंट बॉक्स में सेक्शन मेंशन कर दीजिए कि क्या क्वेश्चन आया हुआ था या क्या क्वेश्चन नहीं आया हुआ था जो हमने बताया, ठीक है। तो आज कुल मिलाकर आज का ये एनालिसिस था। आज 19 तारीख है, पहला शिफ्ट का ये एनालिसिस था। आशा करते हैं पसंद आया होगा, हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।